हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर हाजिर हैं कुछ ख़ास चीज़ सीखने के लिए। और आज हम लोग देखेंगे जो कि काफ़ी एक कॉमन चीज़ है, जिससे कि परसेंटेज निकालना। आज हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं, जबकि हर एक क्षेत्र में आपको परसेंटेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम लोग उसी से रिलेटेड आज जानकारी सीखेंगे। तो फिर से आज हम सब लोग हाजिर हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मैथ पर, और मैं राजू सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और बहुत सिंपल वे में सीखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। परसेंट जो हम लोग निकालते हैं इसमें एक खास तरह का सिंबल काम करता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं परसेंट के सिंबल के नाम से जानते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कैसे सिंपल में निकालेंगे, ये काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, हम लोग उसको सीखते हैं। परसेंटेज एक ऐसा फैक्टर है जो कि काफ़ी कॉमन हर जगह यूज आता है, चाहे आप मार्केट में हो या कहीं भी हो, तो परसेंटेज निकालने के लिए उसको ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ये परसेंटेज percentage is a ratio or number, percentage is a ratio or number that can be expressed. It's 10:22 p.m. टॉपिक्स पर निकालते हैं, जैसे कि उसको हम लोग देखेंगे। परसेंटेज मीन्स एक और देखेंगे कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। परसेंटेज मीन्स दैट मीन्स पर 100 ये हमारा होता है। जब भी हमारा परसेंटेज आएगा तो पर 100 के हिसाब से हम लोग उसमें कैसे ये करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, वो चीज़ देखेंगे। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बतलाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर जो है क्या होता है, कभी एक दुकान पे जाता है, कभी एक शॉप पे जाता है, और दुकान पे जाने के बाद दुकानदार से क्या बोलता है कि हमको 300 रुपीज़ MRP का जो है वो क्या करता है कि एक बुक खरीदता है। 300 MRP का एक बुक खरीदता है। खरीदने के बाद दुकानदार से कहता है रिबेट दीजिए, परसेंटेज दीजिए, कुछ छूट दीजिए। दुकानदार कहता है कि 10% का मैं आपको छूट दूँगा। अब सवाल ये उठता है कि उसको दुकानदार को वो कितना पैसा देगा, बट रवि कहता है कि नहीं, क्या करना है कि 15% का आप रिबेट दीजिए, मिनिमम जो है 15% का मतलब बुक्स को परचेस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सिंपल वे में हम लोग कैसे निकालेंगे और किस तरीके से हम लोग उसको करेंगे, वो चीज़ हम लोग को देखना है। और बहुत ही सिंपल वे में कहीं भी परसेंटेज की बात उठ जाती है, जैसे हम कभी मार्केट में होते हैं या कभी किसी दुख शॉप पर होते हैं या हम लोग एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं, तो हर जगह परसेंटेज का रिक्वायरमेंट आता है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को देखेंगे कि रवि जब शॉप पर जाता है और दुकानदार से कहता है कि 300 MRP का कोई बुक है, और दुकानदार से कहता है कि आप हम कुछ रिबेट दीजिए। दुकानदार 10% कहता है, बट रवि कहता है कि नहीं, हमको 15% पर दीजिए। तब सवाल उठता है कि रवि कितना पैसा उस दुकानदार को देगा। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, काफ़ी एक सिंपल वे में देखेंगे और बहुत ही बेसिक तरीके से देखेंगे कैसे हमने परसेंटेज निकाले। एक तो तरीका यह है कि अगर 300 का यहाँ पर दो चीज़ काम करता है, यहाँ पर लिखा रहता है 300 ऑफ 10%, ये निकाल देंगे। या इसी चीज़ को अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट देख रहे होंगे उसको हम लिखेंगे 300 का 10%। हमको यह बतलाना है कि 300 का 10% क्या होता है। जैसे मैंने बताया परसेंटेज रेशियो और नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ 100, जो भी हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 100 में ही करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग 300 का या ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन देते हैं। इसके अंदर जो ऑफ का जो मतलब होता है या जो का मतलब होता है वो मल्टीप्लाई से होता है। कहीं भी अगर ऑफ लिखा हुआ है दैट मीन्स उसको हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ करेंगे, या कहीं का लिखा हुआ है तो हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे। तो यहाँ पर 300 का अगर 10% निकालना है तो 300
10%, ये परसेंट यहाँ का सिंबल जब रिमूव होगा तो क्या आएगा 100। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस 2 जीरो से कट कर देंगे, तो 3 10 जा, ये कितना आ गया 3 10 जा 30, यहाँ पर लिखेंगे 3 10 जा क्या हो गया 30। दैट मीन्स दुकानदार ने उसको 10% के हिसाब से 30 रुपीज़ का रिबेट दे दिया, तो दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा, 300 माइनस 30 कर देंगे। दैट मीन्स उसको जो है दुकानदार को 270 देना होगा। ये वो दुकानदार के हिसाब से जो आपका उसका परसेंटेज आ रहा है 10%, वो आ गया 30 रुपीज़, तो दुकानदार को कितना पे करना पड़ेगा 270। बट रवि कह रहा है कि नहीं हमको कितना चाहिए 15% चाहिए, तो 15% के लिए हम वो भी निकाल के दिखलाएंगे और बहुत ही सिंपल वे में दिखलाएंगे। आप इसको देखिए, मैं एक और भी तरीका आपको बताने वाला हूँ जिसमें विदाउट कलम लगाए हुए कैसे हम लोग किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल देंगे। वो आप इंटरेक्टिव बने रहे, तब तक के लिए आप लगातार बने रहे और वॉच करते रहे हमारा ये जो वीडियो है विदाउट स्किप किए हुए, आप उसको देखें और एक से बढ़कर एक हम लोग चीज़ों को सीखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग 10% देख लिए, बट वो क्या था कि शॉपकीपर के एग्री के हिसाब से था। बट रवि का डिमांड क्या है कि हमको क्या दीजिए, हमको जो है ना रवि का डिमांड है कि हमको 15% का रिबेट चाहिए। कितने का चाहिए 15% रिबेट। तो MRP कितनी थी, कोई भी अगर बुक हो MRP जो है उसका अगर कितना है 300 है, तो हम लोग उस पर देखेंगे 300 MRP पर 15% ये हम लोग को निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 300 ऑफ 15% ऐसे लिख देना है। उसके बाद जिस चीज़ का भी को परसेंटेज निकालना है, जो हमारा अमाउंट है वो लिख देंगे और जो परसेंटेज है उसको ऑफ करके लिख देंगे। या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 300 रुपये का 15% ऐसे लिख देंगे। यह हमारा हो गया इंग्लिश में, या हमारा आपका हिंदी में हो गया। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे। दोनों को मैं बारीक बारीक से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग बहुत इजी वे में निकालते हैं। यहाँ पर MRP जो है बुक की अगर 300 है, तो 300 का हमको क्या निकालना है 15%। तो देखेंगे यहाँ पर लिख देंगे 300 ऑफ 15%। डैट मीन्स जिसका हमको परसेंटेज चाहिए वो हमको यहाँ लिखेंगे, और जितना चाहिए 15%, 30%, 45%, जितना भी होगा सबका हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 300 और ऑफ की जगह पर हमने बताया था क्या लिखना है, जहां भी ऑफ रहेगा मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 15 लिखेंगे, और ये कितना हो गया परसेंटेज का साइन जब रिमूव होगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 100। यहाँ 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 15 3 जा, या 3 इंटू 15 बच रहा है, कितना हो गया 45। तो ये हमारा 300 का 15% 45 रुपीज़ हुआ। अब दुकानदार को कितना देना है, शॉपकीपर को कितना पे करना है, शॉपकीपर पे हम लोग कितना करेंगे 300 में से क्या करेंगे 45 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा 255। ये हमको दुकानदार को देना है 255। उस तरीके से इस चीज़ को देखेंगे 300 रुपीज़ का के जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, 15 है 15 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या हो गया 100। तो 2 जीरो कट जाएगा, 15 3 जा 45, फिर वैसे हम लोग हटा लेंगे और काफ़ी इजी वे में हम लोग निकाल देंगे। तो ये तो हमारा हो गया कि जैसे कि हमने इसका कैसे लिख करके बताया, बट हर जगह हमको लिखने का मौका नहीं होता है। कहीं कहीं पर ओरली या वर्बली जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए विदाउट कलम लगा, इससे कि 300 का कितना चाहिए 15%, तो हम लोग क्या करेंगे 15 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली, 15 इंटू 3 ये हमारा आ गया 45 रुपीज़, जिसमें हमको बिल्कुल कलम लगाने की ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जितना का भी हमको परसेंटेज निकालना है, जैसे कि मान लीजिए कि 400 का हमको कितना चाहिए 45% चाहिए, या 15% चाहिए, 25% चाहिए, 400 का 25%। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका नंबर लाकर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 4 कर देंगे, ये हमारा कितना आ गया 100, ये हमारा परसेंटेज निकल गया। तो 400 का 25%, 400 का 25% कितना हुआ 100 रुपीज़। इस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, चाहे वो 35% हो, 27% हो, जितना भी परसेंट हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि 200 हमने ले लिया, ठीक है, 200 का क्या निकालना है 37%, ये निकालना है 37%। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसको क्या करेंगे 2 इंटू 37 कर देंगे। तो 2 इंटू 37 क्या हो गया, यहाँ पर जो है 74,
ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से सिंपल वे में बहुत सी सारी चीज़ों को हम लोग एक से बढ़कर एक चीज़ों को निकालेंगे और सिंपल जितना भी परसेंटेज पूछा जा रहा है हम लोग उसको फटाफट निकाल सकते हैं विदाउट कलम लगाए हुए। जितना भी परसेंटेज आपको पूछा जा रहा है और जितने का अमाउंट है उसका हम लोग निकाल देंगे। तो ये हो गया हमारा राउंड फिगर के लिए। लेकिन अगर वहाँ पर पॉइंट या पैसेज करके इस तरह के कुछ अगर है तो हम लोग उसको अलग ढंग से निकालेंगे। वह भी चीज़ हम लोग देखेंगे एक के बाद। सिंपली हम लोग को यही करना है कि जहाँ भी अगर जिस चीज़ अमाउंट का लिखना है जितना परसेंटेज निकालना है 300 का 15% निकाल देंगे या 300 का जो भी हम लोग निकाल 37% आपने देखा तो 200 का 37% कितना है 74। इसी चीज़ को हम लोग जैसे यहाँ लिख करके देखते हैं तो 200 का जब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हो गया 37 और यहाँ पर क्या आएगा परसेंटेज रिमूव होगा तो क्या लिखेंगे 100, 2 0 2 0 कट गया तो यहाँ भी वही आ रहा है 37 × 2 तो क्या आएगा 74। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके बाद आप लगातार कंटिन्यू बने रहिए विदाउट स्किप किए हुए। साथ ही साथ इसको आप मैन्युअली वॉच कीजिए और अगर आपको ये वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है इसको लाइक करें और किस तरह का कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में है कमेंट में लिखें। आई प्रॉमिस हर तरह की जितने भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है जो इसमें डिफ़िकल्टीज आ रही है उसको मैं रिमूव करने का काम करूंगा और इसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हमारे साथ लगातार बने रहिए। जैसे कि हमको एक और क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्रेस, यहाँ पर इस तरह क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेस 45 इन फ्रैक्शन, एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन। इसको हमको क्या करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन मतलब दैट मीन्स इसको हमको क्या बताना है भिन्न में बदलो। जैसे कि हमारा जो परसेंटेज दिया हुआ है एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन, मतलब इसका हुआ कि 45% को भिन्न में व्यक्त करें, भिन्न में व्यक्त करें। कैसे बदलेंगे हमने पहले बताया था कि ये जो परसेंटेज है परसेंटेज का जो सिंबल है परसेंट का जब ये हटेगा तो इसके जगह पर क्या रिप्लेसमेंट आएगा 100। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्सप्रेस 45% इन फ्रैक्शन तो ये 45 लिख देंगे और परसेंट जब रिमूव होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। इस तरह भी लिख सकते हैं या हम लोग इसी चीज़ को इस तरह इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से कट होगा, 5 9 45, 5 2 10, यहाँ पर आ गया 9/20। ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया एकदम सिंपल वे में। अगर इसका हम लोग क्या करेंगे कि 25% है ना इन फ्रैक्शन, अगर 25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं 25% को तो क्या लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। दैट मीन्स जैसे ये परसेंटेज का सिंबल जब रिमूव होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/100, 25 1 25, 25 4 100, तो ये हमारा हो गया 1/4। इस तरीके से बहुत सारे तरह के एग्जांपल्स आएंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर लेंगे हम लोग जैसे कि 35 है ना, 35 को हम लोग 35% को हम लोग क्या करेंगे जब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 35 × 1/, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 100। जो भी यहाँ पर परसेंटेज का साइन जब रिमूव होगा तो 1 पे आपको 100 लिखना है, 5 से कट जाएगा, 5 से 1 35, 5 2 10, 20 बार में तो यहाँ पर आ गया 7/20। यह हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इससे रिलेटेड हम लोग और ये हमारा हो गया फ्रैक्शन का, तो हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साथ ही साथ और भी बहुत तरह चीज़ों को कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे उसको हम लोग मतलब परसेंटेज को फाइंड करेंगे, सिंपल वे में कैसे हम लोग निकालेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और आप लगातार बने रहिए फिर हम लोग देखेंगे। फिर एक यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट परसेंट किस तरह का होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 75, व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 50। हम लोग ये देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 75 इज 50, दैट मीन्स कि 75 का कितना परसेंट आपका 50 होगा। तो यहाँ पर एक अननोन परसेंट हमको एक्चुअली पता नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं तो लिखेंगे कि लेट बी द रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू एक्स। ये हम लोग लिखेंगे लेट बी द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x%। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 75% ऑफ x इज इक्वल टू 50। ऐसा हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 75, मतलब 75 का कितना परसेंट जो है वो 50 आपका होगा।
तो यहाँ पर देखेंगे कि 75% ऑफ x इज इक्वल टू 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 75 और परसेंट हटेगा तो क्या आएगा 100 आएगा, ऑफ की जगह पर क्या आएगा x आएगा, यहाँ पर कितना हो गया 50 हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे, यहाँ पर 100 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 75 इंटू एक्स इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाएगा 100, x इज इक्वल टू 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 75। तो हम लोग क्या करेंगे 25 से कट कर लेंगे, 25 3 75 और 25 2 50, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 200/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या इसको अगर हम लोग और तोड़ना अगर चाहते हैं 3 6 18 3 6 18 1 3 6 18 2/3, इस तरह का ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो व्हाट परसेंट ऑफ 75% इज 50, तो ये हमारा इतना परसेंट आएगा 66/23%, ये हमारा आ जाएगा। तो ये हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और सिंपल वे में बनाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस तरह का हम लोग देखेंगे। एक और क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ है कि 25% ऑफ 75, एक और क्वेश्चन देखेंगे कि 25% ऑफ 75 इज, तो ये 25% ऑफ 75 मतलब 75 का 25% कितना होगा, या 75 का 25% हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 25 लिखेंगे, परसेंट जैसे रिमूव होगा तो हम लोग क्या लिखना है 100 लिखना है, ऑफ की जगह पे क्या लिखना है मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो गया 75, इसको हम लोग कट कर देंगे यहाँ से 25 4 100 और ये हमारा आ गया 75/4 आ जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4 3 आएगा 35 4 8 जा 32, फिर यहाँ पर आपका 3 4 7 जा, और ये हमारा आंसर आएगा लगभग 8.75, इस तरह का रिजल्ट होगा। इस रिलेटेड और भी बहुत तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे, परसेंटेज निकालना सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। और आप लगातार यूँ ही बने रहिए और एक एक चीज़ के बारीकियों को देखिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं।